एक बात, मुझसे प्रश्न पूछने के लिए कुछ ऐसा आदमी तो सोचिए जो आपके नाम को, आपके सम्मान को, पत्रकारिता के सम्मान को बढ़ाता हो। यदि उनका नाम, उनका वो ऐसा है कि जिससे पत्रकारिता उनकी पूजा कर सकती हो, तो मैं उत्तर दे दूंगा। ये नोटबंदी एक सामान्य नोटबंदी नहीं है, ये अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ है। हाँ, मैंने कहा ना, 2024 जो है हर हालत में जीतना है। होता क्या है कि जब बड़ा लीडर काफ़ी दिनों तक नहीं आता तो कार्यकर्ता थोड़े सुस्त हो जाते हैं। जब बड़ा लीडर आता है तो कार्यकर्ता में उत्साह होता है। आपने देखा होगा बड़ी भीड़ भड़ाका थी। कांग्रेस से जुड़ी ये यात्रा, इसके पहले कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, चुनाव के समय अलग अलग यात्राएं निकाल रही थी, लेकिन आज डायरेक्ट हरीश रावत जी अपने बिहाफ पे, यानी स्वयं के बिहाफ पे एक यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा का नाम है कांग्रेस से जुड़िए यात्रा। हालांकि यह यात्रा तकरीबन 51 यात्रा होगी। अब इस यात्रा को सीधा हरिद्वार लोकसभा से नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि यह यात्रा पूरे उत्तराखंड में होगी। तो क्या हरीश रावत जी इस यात्रा को करने के पीछे का उद्देश्य बता पाएंगे, या इसके पीछे का मेन उद्देश्य क्या है? क्योंकि उत्तराखंड में जो बताया जा रहा था कि 2022 में कांग्रेस सरकार आएगी, खैर वो स्थिति आपके सामने स्पष्ट है। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि कर्नाटक चुनाव जब हुए तो उनको एक अंदाजा लगा होगा, एक ऐसी समझ में आया होगा कि शायद कि कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में आ सकती है, तो उसका ये गठजोड़ करने की कोशिश हो? क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के जितने भी नेता हैं, वो कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे एक उद्देश्य जरूर होता है, वोटर्स को लुभाना और वोटर्स को अपने पास लेकर के आना। अब देखना यह होगा कि इन सभी विषयों को लेकर के हरीश रावत जी क्या कहते हैं। फिलहाल आज की जो यात्रा है वो ढंढेरा से नगला इमरती तक की है। इस यात्रा के दौरान जो कुछ भी कहेंगे, जो कुछ भी बातें होंगी, वो सब कुछ आप द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर देखेंगे। 2024 की तो कांग्रेस को सोते, उड़ते, जागते, खाते, पीते, रहते, चलते, हर समय 2024 को लक्ष्य मान के चलना चाहिए, क्योंकि वो महाचुनाव है, चुनावों का चुनाव है। तो यदि आप जहाँ से राजनीति की दिशा बननी है उसकी चिंता करके नहीं चलेंगे तो फिर किस बात की चिंता करके? देखिए, गुटबाजियाँ होती हैं कभी कभी। जब आप कमज़ोर होते हैं तो ज़्यादा गुट दिखाई देते हैं, और जब आप ताकत पकड़ते हैं, जब जनता आपके साथ जुड़नी शुरू होती है, तो गुटबाजियाँ अपने आप पृष्ठभूमि में चली जाती हैं। तो हमने इसीलिए, और ये जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का कोई ताल्लुक जो है ऐसा नहीं है कि कोई मास हम मूवमेंट कर रहे हैं। ये 51 जगह मैं इस राज्य में कांग्रेस के साथ पिछले 55-56 साल से काम कर रहा हूँ। कांग्रेस ने बहुत सारी चीज़ें मुझे दी, यहाँ तक बढ़ाया। तो मेरा दायित्व है कि मैं लोगों के पास जाऊँ और बात करूँ, इसलिए मैं 51 जगह जा रहा हूँ। एक व्यक्तिगत अपील मैंने बनाई है लोगों से, एक चिट्ठी बनाई है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस चिट्ठी को अपने हाथ से बांटूं। और अब हरिद्वार तो हरिद्वार है, तो हमारे साथियों का जोश है, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि अधिकांश जगह 20-21 ज़्यादा से ज़्यादा, और नहीं तो 4-5 लोगों के साथ इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये यात्रा लोगों के साथ एक व्यक्तिगत जुड़ाव बनाने के लिए की जा रही है। 2000 के नोट को लेकर के क्या कहेंगे? हाँ, मैंने कहा ना, 2024 जो है हर हालत में जीतना है। भारत के संविधान के लिए जीतना है, लोकतंत्र के लिए जीतना है। अच्छा, ये देखिए, उनका जो ढकोसला था वो सामने आ गया। जो बात हमने नोटबंदी के समय में कही थी, हमारी सारी आशंकाएं सही सिद्ध हुई, और मोदी जी ने जो कुछ उस समय सफाई में कहा था वो सब गलत सिद्ध हुआ। उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि 2000 का नोट बंद करना पड़ा उनको। उन्होंने 2000 का नोट जारी करते वक्त कहा था कि अब हमने लगाम लगा दी है काले धन पर, हमने लगाम लगा दी है भ्रष्टाचार पर, हमने लगाम लगा दी है आतंकवाद पर, हमने जो है हमने मुद्रास्फीति पर जो है लगाम लगा दी है। न मुद्रास्फीति रुकी, न आतंकवाद रुका, न काला धन रुका,
और अनंतो गत्वा 2000 का नोट जिसको उन्होंने अपना मास्टर स्ट्रोक कहा था, वो मास्टर स्ट्रोक फेल हो गया। क्या कोई नया नोट आ सकता है जिसमें चिप आ जाए? कुछ भी कर सकते हैं। जब तक जो है जनता भाजपा के खेल को समझेगी नहीं, तो ये कुछ भी उनके साथ कर सकते हैं। ये नोटबंदी एक सामान्य नोटबंदी नहीं है, ये अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उस समय कहा था कि 2% GDP गिरेगी, और देश के लिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। और आज हम फिर कह रहे हैं, ये फिर एक धक्का जो है अर्थव्यवस्था को लगा है। ये हाथ से हाथ जोड़ो भी है, कांग्रेस से जुड़िए की मेरी निजी प्रार्थना भी है। आप खाना रोज़ खाते हैं ना, रोज़ पत्नी खाना बनाती है ना, तो एक ही दिन से काम चल जाता है। जब आपके घर का काम एक दिन से नहीं चलता है, तो भला राजनीतिक दल का जो राजनीतिक कार्यक्रम है वो एक दिन में कैसे पूरा हो जाएगा? जैसे आपकी पत्नी रोज़ खाना बनाती है, सुबह शाम दोपहर बनाती है, वैसे हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। हमारा काम भी है कि रोज़ जो है हम अपनी अपील को लोगों से दोहराएं। एक बात, मुझसे प्रश्न पूछने के लिए कुछ ऐसा आदमी तो सोचिए जो आपके नाम को, आपके सम्मान को, पत्रकारिता के सम्मान को बढ़ाता हो। यदि उनका नाम, उनका वो ऐसा है कि जिससे पत्रकारिता उनकी पूजा कर सकती हो, तो मैं उत्तर दे दूंगा जिस दिन आप अपने मन को संतुष्ट कर लीजिए। आज जो है हरीश रावत जी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा इन्होंने यहाँ से शुरुआत की है। इसमें लगभग 51 यात्राएं ऐसी होंगी जिसमें जो है हाथ से हाथ जोड़ो के तहत कार्यकर्ता को जो है मिला जाएगा, जो आम लोग हैं, आम जन तक है, अपनी बात पहुंचाई जाएगी। और ये मान के चलिए कि आप 2024 आ रहा है, लगभग ये उसकी तैयारी भी है। तो ये हाथ से हाथ जोड़ो है या कांग्रेस से जुड़ो यात्रा है? नहीं, देखिए आपको बता दूं कि कांग्रेस जोड़ो भी है और हाथ से हाथ जोड़ो भी है। होता क्या है कि जब बड़ा लीडर काफ़ी दिनों तक नहीं आता तो कार्यकर्ता थोड़े सुस्त हो जाते हैं। जब बड़ा लीडर आता है तो कार्यकर्ता में उत्साह होता है। आपने देखा होगा बड़ी भीड़ भड़का थी, तो ऐसा नहीं है। तो अब आम जन को भी जो है ना, हम लोगों को जोड़ना है, क्योंकि जिस तरह का पूरे देश भर में एक बूमर फैलाया गया कांग्रेस को लेकर, वो तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जागरूक करके जो है दिखाना पड़ेगा लोगों को।